अभी सूडान से तस्वीरें आ रही है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है, अजीबो गरीब जुल्म हो रहा है। किसी को जिंदा ताबूत में भरा जा रहा है, कहीं पूरा पूरा गांव आग से जिंदा जला दिया जा रहा है। आज जंग के मैदान में लोग एक दूसरे का क्या नहीं करते। इसी भारत के एक स्टेट में दंगा हुआ और तस्वीरें वायरल हुई, मां हामिला औरत के पेट में भाला मार के पेट का बच्चा हवा में लहराया गया और बाद में ये जुल्म करने वाले सबको क्लीन चिट दे दी गई। मेरे प्यारे साथियों, याद रखो, दुनिया में अगर इंसाफ नहीं हुआ, अल्लाह की अदालत में इंसाफ होगा। इस्लाम अपने दुश्मन के साथ भी हमें अन्याय करने की तालीम नहीं देता। अल्लाह कुरान में कह रहा है, वैज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बात करो तो न्याय की बात करो। इसी कटिहार से मेरे पास ये भी फोन आया, मौलाना साहब, पंचायत करने वाले को अपने पक्ष में फैसला करने के लिए बैकडोर से पैसा दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, और जो ज्यादा तगड़ा होता है, ज्यादा मजबूत होता है, कुछ पंचायत करने वाले उसके हक में फैसला कर देते हैं। याद रखें, ऐसे बेईमान पंचायत करने वाले पंच और सरदार, ये पंचायत की कुर्सी, ये सरदार की कुर्सी, ये फैसला करने वाले की कुर्सी कयामत के दिन तेरे लिए जहन्नम की कुर्सी बनेगी। अगर तूने रिश्वतें लेकर गलत फैसले किए हैं और हकदार का हक मारा है और मजलूम को दबाया है, तो याद रख, तू नबी का मानने वाला नहीं है, तू शैतान का मानने वाला है। मेरे नबी इंसाफ के अलम बरदार थे। मेरे नबी का फैसला इंसाफ का फैसला होता था। नबी की अदालत में केस आया, ऐ अल्लाह के नबी, एक औरत ने चोरी की है, कबीले बनु मखसूम की औरत है, फातिमा नाम था उस औरत का, बहुत बड़े खानदान की औरत थी, चोरी की थी उसने। नबी ने कहा हाथ काटा जाएगा। खानदान के लोग परेशान हो गए, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। हजरत ओसामा से कहा, आप नबी के चहेते हैं, नबी के लाडले हैं, नबी आपकी बात मानते हैं, आप अल्लाह के नबी से रिक्वेस्ट कीजिए, गुजारिश कीजिए कि अल्लाह के नबी फैसला चेंज कर लें, कोई और सजा दे दें। ओसामा आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बात रखते हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और आप फरमाते हैं, अय ओसामा, क्या तुम ये चाहते हो मैं अल्लाह का कानून बदल डालूं इस लड़की के लिए, इस औरत के लिए? अय ओसामा, अल्लाह की कसम, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लक़तातु यदहा। अय ओसामा, ये तो कबीले बनु मखसूम की फातिमा थी, मेरी अदालत में अगर ये केस आता, मेरी लखते जिगर, मेरी नूरे नजर, मेरी बेटी फातिमा ने चोरी की है। अय ओसामा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद की अदालत से कोई और फैसला ना आता, मैं अपनी बेटी के भी हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देता। इंसाफ करो पंचायत वालों, इंसाफ करो एक दूसरे का फैसला करने वालों, इंसाफ करो, हक का साथ दो, सही का साथ दो, किसी की ताकत देखकर, किसी की दौलत देखकर उसका साथ मत दो। उसके बाद फरमाया, वलौ काना ज़ा कुर्बा, तुम इंसाफ की बात करो, अगरचे अपने रिश्तेदार के खिलाफ पड़ जाए, अपने करीबी लोगों के खिलाफ पड़ जाए, तब भी तुम इंसाफ की बात करो। 8 चीज हो गई, अब 9वीं चीज सुनिए, वबी अहदिल्लाहि औफू, और ए ईमान वालो, तुमने अल्लाह के साथ जो एग्रीमेंट किया है, तुमने अल्लाह के साथ जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, जो प्रतिज्ञा की है, उस वादे को निभाया करो। वादा करने के बाद वादा न तोड़ा करो, वादा खिलाफ न बनो। मुसलमानों, 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक वादा करते हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। नमाज में इतना बड़ा वादा करने के बाद अगर गले में तावीज पहनते हो और हाथ में धागा बांधते हो और यह अकीदा रखते हो कि धागा बांधने से बीमारी चली जाएगी, तावीज पहनने से बिगड़ी बन जाएगी, और कार से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, और यह अकीदा रखते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी, तो याद रखो तुमने अल्लाह से वादा करके वादा खिलाफी की है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वादा किया है तो इस वादे पर कायम रहो और इस वादे को निभाओ। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी वसीयत है। अब 9 चीजें हो गई, अब लास्ट एंड फाइनल चीज सुन लीजिए, आयत नंबर 153 सूरह अनाम की, बहुत अहम आयत है, इसको भी सुन लीजिए, इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊ, और ए नबी दुनिया वालों को बता दो, इस्लाम ही मेरा सीधा रास्ता है,
इस्लाम पर चलोगे तभी तुम सिरात मुस्तकीम पर चलोगे। ऐ ईमान वालो, ऐ दुनिया वालो, इसी रास्ते पर तुमको चलना है, इसी हाईवे पर तुमको चलना है, इसी रास्ते पर तुमको चलना है। वला तत्तबिउस सुबुल, दूसरे रास्तों पर नहीं चलना। फतफर्रक बिकुम अन सबीली, वरना दूसरे रास्ते तुमको अल्लाह की राह से भटका देंगे। अल्लाह की राह पे चलो, और वही रास्ता नबी का रास्ता है, और वही रास्ता सहाबा का रास्ता है। और अल्लाह की कसम, अहले हदीस की दावत उसी रास्ते की तरफ है। हमने कभी नहीं कहा हमारे उलमा जो कहते हैं वो आप मान लो। हमने कभी नहीं कहा हमारे अइम्मा की तरफ आओ, हमारे उलमा की तरफ आओ। हमने जब भी दावत दी है कुरान और हदीस की दावत दी है, और ये हमारे स्टेज से इसकी मिसालें कायम हुई है। अगर किसी एक आलिम ने कुरान और हदीस के खिलाफ कोई बात बयान की है, दूसरे आलिम ने तरदीद की है। अभी मुझे किसी ने बताया कि कहीं किसी ने तकरीर में कहा कि खतना की दावत हराम है। ये हराम का लफ्ज़ अगर कोई इस्तेमाल करता है, मुनासिब बात नहीं है। चूंकि बात आई है इसलिए मैं बात बता रहा हूं कि खतना की दावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी से कोई सही हदीस में सबूत नहीं मिलता। नबी के ज़माने में लोग अपने बच्चों का खतना करवाते थे। अगर दावत सुन्नत होती तो नबी से साबित होती, कोई सही हदीस से साबित नहीं है। लेकिन इसको हराम नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ये दावत दे रहा है, इसको हम बेहतर नहीं मानते हैं, सुन्नत नहीं मानते, मगर हराम भी कहना ये ज़्यादती की बात है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके से आपके इलाके में मैंने सुना है अकीका लोग करते हैं, बड़े जानवर का अकीका कर देते हैं, बड़े जानवर में हिस्सा लेकर के अकीका कर, ये भी गलत है। अकीका के सिलसिले में कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि बड़े जानवर का अकीका किया जाए। अकीका छोटे जानवर का, बकरे का या भेड़े का ही साबित है, उसी में आप कीजिए। हाँ, अकीका के जानवर का दता होना जरूरी नहीं है। अगर बगैर दांत का भी अगर मजबूत जानवर है, उसका आप अकीका कर सकते हैं। तो ये 10वीं और आखिरी बात है जो अल्लाह ने बयान की, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक बिकुम अन सबीली, कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रास्ते की सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो और दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वरना तुमको ये दूसरे रास्ते अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। इसी मनहज पर, इसी रास्ते पर, इसी सिरात मुस्तकीम पर मरते दम तक चलो और अपने बच्चों को भी चलाओ। कहीं ऐसा ना हो कटिहार में रहते रहते तुम दिल्ली जाके रहने लगे, मुंबई जाके रहने लगे तो अपने बच्चों के बारे में गाफिल हो जाना। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपने बच्चों को इसी मनहज की दावत देना, इन्हीं उलमा से जोड़ के रखना, अपने बच्चों के अकीदे पर ध्यान देना। ये ध्यान देना कहीं तुम्हारे बच्चे, आज मैं जब आपके इलाके में आता हूं, बाज नौजवान आते हैं, दोनों हाथ से मुसाफा करते हैं। इसका मतलब कि उनकी तरबियत नहीं की गई, उनको नहीं बताया गया कि मुसाफा जो सुन्नत है वो एक हाथ से है। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं, उनके यहाँ मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत के खिलाफ नमाज पढ़ते। क्यों? माँ बाप ने कभी सिखाया नहीं। बाप दिल्ली में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। बाप बंबई में रहता है, माँ को उतनी तमीज नहीं है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में भी हमें होशियार रहने की जरूरत है। और आखिर में ये 1-2 सवाल हैं, उसका जवाब देने के बाद हम बात खत्म करते हैं। जो सवाल इधर भी है 1-2, और एक साहब ने 3000 रुपया दिया है, मरहूम अब्बा के लिए दुआ की दरखास्त की, मौलाना के हाथ में दे दीजिए। सवाल यही लाइए, मैं पढ़ देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी जवाब हो जाए। देखिए, बहुत वक्त जो है कम है हमारे पास, फौरन निकलना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सवालों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, मंझाली पूर्णिया के एक अशफाक साहब नाम है डॉक्टर, उनका सैमसंग मोबाइल गिर गया है। किसी भी भाई को मिला हो तो स्टेज तक पहुंचा दे, उसमें कोई भारी चीज़ नहीं है, उनका डॉक्टरी डॉक्यूमेंट्स और वो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनका सारा कुछ उसमें है, दे दीजिए। ये अल्लाह के दीन सीखने के लिए आए हैं, इतना बड़ा अजीम उस्तान जलसा है। अगर किसी को मिला हो सैमसंग मोबाइल तो स्टेज में पहुंचा देने की ज़हमत गवारा करें। उस मोबाइल के दाम से वो बेचैन नहीं है, उनके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बेचैन है। आप हजरात में किसी को भी अगर ये मिला हो तो पहुँचा देने की ज़हमत करेंगे। देखिए भाई, मोबाइल से ज़्यादा कभी कभी उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कीमत होती है। तो वो भाई जिसने भी मोबाइल लिया है, मोबाइल वो किसी न किसी को बेचेगा, सस्ते दामों में बेच देगा। उससे बेहतर है अल्लाह का खौफ खाए, यहाँ आके मोबाइल दे दे, उसको इंशाल्लाह कुछ इनाम के तौर पे वो रकम मिल जाएगी, मगर मोबाइल डॉक्टर साहब का वापस मिल जाएगी। ये किसी भाई ने अपने मरहूम बाप की तरफ से 3000 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके चंदे को कबूल फरमाए। और सवालात कुछ आए हैं, मैं उनका जवाब दे के बात ख़त्म करता हूँ। क्या झंडोत्तोलन के दिन संस्कृत कार्यक्रम में डीजे बजाकर मुस्लिम बच्चियों को नचाना सही है?
मैं समझता हूँ कि इसमें से जितनी बातें हैं, डीजे बजाना और मुस्लिम बच्चियों को नचवाना, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर। मौलाना जर्जी साहब आ गए हैं, सब चैनल खोल दीजिए। सारे लोगों को मालूम है कि ये तमाम चीज़ें हराम हैं। बल्कि मैं एक बात ये कहता हूँ कि आजकल हमारे मदरसों में भी कहीं कहीं एक्शन के नाम पे जवान जवान लड़कियों से लोग एक्शन करवा रहे हैं। ये भी गलत है, इस पर भी हमें नकेल डालनी चाहिए। डांस का नाम आप एक्शन रख दें तो वो सही नहीं है। एक अहम सवाल कि गैर मुस्लिमों का पैसा मस्जिद में लगा सकते हैं कि नहीं? देखिए, इस बारे में मेरा मशवरा ये है कि इलाके के जो सीनियर उलमा हैं उनसे एक मरतबा आप मशवरा कर लें। मेरे अपनी मालूमात की हद तक गैर मुस्लिम का पैसा लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि खाने काबा की तामीर मक्का के मुशरिकों ने की थी और अल्लाह के नबी ने उस तामीर को बाकी रखा था। गैर मुस्लिमों ने अपने ही पैसे से की थी। ये अलग बात है, उन गैर मुस्लिमों ने हलाल पैसे से, वो खाने काबा की तामीर में भी हराम पैसा नहीं लगाते थे, हराम बिजनेस करते थे वो लोग, मगर इतना उनके दिल में अल्लाह का डर था कि वो खाने काबा में हलाल कमाई का पैसा लगाते थे। तो आज अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसका मिक्स बिजनेस है, कुछ चीज़ें, भाई गैर मुस्लिम इस्लाम को तो नहीं मानता है, उसके यहाँ सूद ब्याज भी चलता है, बहुत कुछ हराम भी काम चलता है, तो अगर उसका मोस्टली बिजनेस, ज़्यादातर बिजनेस जायज़ चीज़ों का है और कुछ वो हराम के भी काम कर रहा है, तो ऐसे गैर मुस्लिम का चंदा आप ले सकते हैं। और मुसलमानों में यही मसला है, मुसलमान का भी चंदा, अगर कोई मुसलमान ऐसा है जो मोस्टली उसका काम हलाल है, कुछ वो हराम काम भी कर रहा है, ऐसा इंसान अगर चंदा देता है तो हम ले सकते हैं। लेकिन जिसके बारे में मालूम है कि इसकी सब कमाई हराम की है या कमाई का ज़्यादातर हिस्सा हराम का है, नाजायज़ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उसका चंदा नहीं लेना चाहिए और मस्जिद और मदरसा में नहीं लगाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये मेरी अपनी तहकीक और अपने इल्म के मुताबिक है। मजीद आप अपने इलाके के जो मोतबर और सीनियर उलमा हैं उनसे आप राबता कर लीजिए। और एक सवाल, मैयत को दफन के बाद जमात के साथ दुआ है? मैयत के दफन के बाद अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया कि मुर्दे से सवाल हो रहा है, उसके लिए दुआ करो। तो सब लोग दुआ करेंगे, लेकिन इज्तिमाई शक्ल नहीं होनी चाहिए। इज्तिमाई का मतलब ये कि एक आदमी दुआ करे, बाकी सब लोग आमीन कहें, उसको दुआ में फॉलो करें, ये नहीं। हाँ, सारे लोग एक ही टाइम अगर दुआ कर रहे हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि दफन के बाद दुआ का सबूत है, नबी ने दुआ का हुक्म दिया है। मगर इज्तिमाई शक्ल देना अगर नबी से साबित होता तो हदीसों में जिक्र होता। हदीसों में ये जिक्र नहीं है कि नबी दुआ कर रहे हैं, बाकी सहाबा आमीन बोल रहे हैं, तो ये शक्ल नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु आलम। अब मिट्टी देने के लिए मसलन 5000 आदमी आए हैं, तो सबको मिट्टी देना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। बल्कि मिट्टी देने की अलग से कोई फजीलत भी नहीं है। हदीस में यह आया है कि अगर कोई सिर्फ जनाजा पढ़ के चला जाता है तो उसको एक क़ीरात सवाब मिलता है, और कोई दफन में भी, दफन तक शामिल रहता है जनाजे में, तो उसको डबल क़ीरात का सवाब मिलता है। मिट्टी आप दे दें अच्छी बात है, मिट्टी नहीं देते हैं कोई गुनाह की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमल, अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। और जो 10 बातें सूरह अनआम की इन 3 आयतों में अल्लाह ने बयान की है, इन 10 बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने भी चैनल वाले हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं है, आप खोल दीजिए।